बिहार शुरुआत से ही समृद्धि और संस्कृति वाला राज्य रहा है। अगर आप बिहार के इतिहास को देखेंगे तो आप जानोगे कि रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक बिहार का जिक्र आया है। जहाँ तक कि कई धर्म और कई पुण्य आत्माओं का जन्म इसी बिहार में हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे, एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे भी कहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है और इस मंदिर का क्या नाम है और इस मंदिर में ऐसा क्या होता है जो यह मंदिर पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा मशहूर है। आगे बढ़ने से पहले आपसे करेंगे निवेदन कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन घंटी को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में बिना देर किए हुए। बिहार के कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी का एक अनोखा और प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में कैमूर पर्वत श्रेणियों की पवारा पहाड़ियों पर 608 फीट ऊंचाई पर है। इस मंदिर में माता के कई चमत्कार दिखाई देते हैं और साथ ही प्राचीन शिवलिंग की महिमा भी बहुत अद्भुत है। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से जुड़ा है। मंदिर में चंडमुंड के वध से जुड़ी कुछ कथाएं भी मिलती है। चंडमुंड शुभ निशुंभ के सेनापति थे जिनका वध इसी भूमि पर हुआ था। यहाँ बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उनकी मौत नहीं होती। मंदिर में हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बलि देने आते हैं और आंखों के सामने चमत्कार होते देखते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां मुंडेश्वरी से सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी होती है। मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे बड़ी और विलक्षण विशेषता तो यह है कि यहाँ पशु बलि की साक्षित्व परंपरा है। मुंडेश्वरी मंदिर में बलि के रूप में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जीव नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और उसका जीवन भी नहीं लिया जाता है, ऐसा कैसे संभव है? पर दोस्तों, यह बात सच है। यह मंदिर में ऐसा ही होता है। यहाँ भक्तों के कामनाओं का पूरा होने के बाद बकरे की साक्षित्व बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन माता रक्त की बलि नहीं लेती, बल्कि बलि के समय भक्तों में माता के प्रति आश्चर्यजनक आस्था पनपती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बलि के बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो इस मंदिर के पुजारी चावल को मुट्ठी में लेकर माता की मूर्ति से स्पर्श कराकर बकरे पर फेंक देते हैं। चावल गिरते ही बकरा उसी समय अचेत मृत्यु के समान बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद चावल फेंकने की प्रतिक्रिया फिर से होती है तो इसके बाद बकरा उठ खड़ा होता है। इसके बाद उस बकरी की मुक्त कर दिया जाता है। यह चमत्कार जब लोगों के सामने होता है तो यह चमत्कार देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर यह कैसे संभव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर माता की विश्वास रखने वाले श्रद्धालुगण ऐसे माता का चमत्कार ही मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब चंडमुंड के नाश के लिए माता प्रकट हुई थी तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने उसका वध किया था। यहाँ भगवान शिव का एक पंचमुखी शिवलिंग है जो अत्यंत दुर्लभ है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस चमत्कारिक शिवलिंग का रंग सुबह दोपहर शाम को अलग अलग दिखाई पड़ता है। मंदिर का अष्टकार गर्भगृह है जो यह मंदिर के निर्माण से अब तक कायम है। जानकार यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और नेपाल के कपिलवस्तु का मार्ग मुंडेश्वरी मंदिर से जुड़ा था। विद्वानों का मानना है कि इस इलाके में कभी भी भूकंप का भयंकर झटका लगा होगा, जिनके कारण भगवान गणेश, भगवान शिव और अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां दब गई और खुदाई के दौरान यह मिलती रही। और दोस्तों, यहाँ खुदाई के दौरान मंदिरों के समूह भी मिले हैं। पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उत्कीर्ण है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पहुंचेंगे, वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय लगने लगेगा। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पवारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की नक्काशी अपने आप में मंदिर की अलग पहचान दिलाती है। मंदिर कितनी प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह के पत्थर से बनी है, ये सब बातें मंदिर के प्रवेश करने से पहले एक शिलालेख में अंकित है। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्ति उत्तर गुप्त कालीन है और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है।
इस मंदिर में साल में 3 बार मेला लगता है। माघ माह के अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ लगने वाले मेले में बिहार सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में तांदुल चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आप भी एक बार माता के दरबार में आएं और माता का दर्शन करें और यहाँ का इतिहासों के बारे में जानें। और जो लोग यहाँ पे घूम आए हैं वह लोग अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें ताकि और लोग भी इस मंदिर के बारे में जान सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय माता दी, जय मां मुंडेश्वरी देवी।